नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन आर्य भाषाओं के बारे में। इससे पहले हमने भारतीय आर्य भाषाओं का नाम और उनके समय के बारे में जाना था। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्राचीन आर्य भाषाएं। हमने 3 तरह की आर्य भाषाएं देखी थी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्राचीन आर्य भाषाओं के बारे में बात करेंगे। इसके आगे वाली वीडियो में मध्यकालीन और फिर आपको आधुनिक के बारे में वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अंत में वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। आप जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा प्राचीन समय से नहीं थी। प्राचीन समय में हमारी भाषा जो देश में बोली जाती थी वो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, और संस्कृत का रूप परिवर्तित होते होते कुछ समय के बाद अब हम जो बोल रहे हैं आधुनिक समय में, वर्तमान समय में, वो हिंदी भाषा है। तो हम प्राचीन यानी सबसे पहले हमारी जो आर्य भाषा रही है वो कौन सी रही है? तो आप जानते हैं हमारे पास प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को जो समय था वो था 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके समय के बारे में। और इस समय में 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के समय में यानी लगभग 1500 सालों तक जो भाषा बोली जाती थी वो थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा भी 2 तरह की थी। एक थी आपकी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी आपकी लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब इसमें क्या अंतर है वो देखिए। तो पहले बार तो हम इनका समय देख लेते हैं। समय, वैदिक संस्कृत जो हमारे सामने आई वो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रही। जो लौकिक संस्कृत का समय रहा वो रहा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। समय में पिछली वीडियो में पढ़ाते हुए समय के बारे में मैंने आपको बताया था कि ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था वो हम लेते हैं, और ये हम हमेशा पीछे की तरफ यानी इस डायरेक्शन में चलता है। और अब का जो समय है वो ईसा मसीह के जन्म से आगे की तरफ, यानी ईसा मसीह के जन्म को हुए 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, यानी अब जो समय चल रहा है 2021 जो सन चल रहा है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2021 साल आगे हम आ चुके हैं। और ये ईसा मसीह का जन्म होने से 2000 साल पहले ये भाषा प्रयोग में लाई जाती थी, और उनके समय से, उनके जन्म से 800 साल पहले तक ये भाषा अस्तित्व में रही। उसके बाद लौकिक संस्कृत आ गई और 500 ईसा पूर्व के बाद प्राचीन आर्य भाषा समाप्त हो गई और मध्यकालीन आर्य भाषा का समय शुरू हो गया था। अब देखिए, वैदिक संस्कृत की हम बात करते हैं तो वैदिक संस्कृत यानी ये जो भाषा थी ये ज़्यादातर वेदों पुराणों में देखने को मिलती थी। हमारे ग्रंथों की जो भाषा होती थी वो भाषा वैदिक संस्कृत कहलाई। और लौकिक संस्कृत यानी जो आम बोलचाल की भाषा थी, जो लोगों के ज़्यादातर बोलने में जो आता था वो भाषा लौकिक संस्कृत कहलाई। वैदिक संस्कृत का जो हमें जो नमूना देखने को मिलता है, ये जो भाषा हमें देखने को मिलती है, ये ज़्यादातर हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलती है। ठीक है, वैदिक साहित्य हमारा जो लिखा गया है, जितने भी वेद पुराण लिखे गए हैं वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। और इस भाषा को दूसरे नामों से भी जाना जाता था, वो था वैदिकी, वैदिक, छंदस और छांदस। ठीक है, तो ये वैदिकी भाषा के अन्य नाम थे जिन नामों से इस भाषा को जाना जाता था। प्रचलन में ये उस समय में रही भाषा।
अब हम वैदिक साहित्य के बारे में जानते हैं, एक बार इस भाषा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। देखिए, हम बात कर रहे हैं वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत को लिखने का भी एक तरीका होगा, जिस तरह से हमारी हिंदी भाषा में स्वर व्यंजन ये बटे हुए हैं ना, उसी तरह से वैदिक संस्कृत में भी थे। तो इस समय में जो स्वर थे, स्वरों की संख्या थी 13 और ये जो स्वर थे ये थे हमारे हिंदी के तरह ही कुछ मिलते जुलते अ, आ, ई, उ, री। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर री, ठीक है, और एक री इस तरह से री और एक री, ये स्वर थोड़े से अलग हो गए हमारी हिंदी भाषा से, ठीक है। और जो संयुक्त स्वर जिन्हें बोला जाता था वो ए, ऐ, ओ, औ। साथ में जितने जो व्यंजन थे उनकी संख्या रही 39, ठीक है। तो ये हमारी वैदिक संस्कृत की भाषा रही। इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि कई बार एग्जाम से में पूछ लिया जाता है कि इस तरह का जो वर्ण है वो कौन सी भाषा में, कौन से समय की भाषा में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जानना थोड़ा सा आवश्यक है, आप इसे देखिए। आगे हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं वैदिक साहित्य के बारे में, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये मैंने पहले ही लिख दिया है। तो देखिए, वैदिक साहित्य में 3 तरह की चीज़ें हमारे सामने लिखी हुई हमें मिलती हैं। पहली है संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। देखिए, संहिता में 4 तरह की संहिता, आपको पता है कि हमारे वेद भी 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर संहिता लिखी गई है और संहिता भी हमारे पास 4 हैं। ऋग्वेद के लिए ऋग संहिता, यजुर्वेद के लिए यजु संहिता, सामवेद के लिए साम संहिता और अथर्ववेद के लिए अथर्व संहिता। तो ये हमारे पास संहिता है। इस संहिता में क्या लिखा होता है? ज़्यादातर इसमें जो सूक्त लिखे होते हैं, गेय पद लिखे होते हैं, तंत्र मंत्र, टोने टोटके किस तरह से किया जाता है, वो सारा इसमें डिटेल में विस्तार में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें संहिता में लिखी हुई मिलती हैं। आगे जो है ब्राह्मण यानी ऋग्वेद, वेदों के अंतर्गत कुछ ब्राह्मण हैं और यहाँ पर मैंने वही जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के मैंने आपको नाम बताए हैं यहाँ पे। तो ऋग्वेद के अंतर्गत आता है ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण। सामवेद के अंतर्गत 2 हैं, तांडव, इसको तांडव नाम भी देते हैं और पंचविश नाम भी देते हैं। तो तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण। यजुर्वेद के अंतर्गत आता है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। तो 3 जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। लेकिन ब्राह्मण भाग में क्या लिखा गया, तो इसमें कर्म कांड की व्याख्या की गई है, यानी लोगों को अपने कर्म किस तरह से करना चाहिए, पूजा अर्चना किस तरह से करनी चाहिए, ठीक है, संस्कार वगैरह किस तरह से होने चाहिए, समाज में किस तरह के कामों को किया जाना चाहिए, वो सब इन ब्राह्मण में लिखा गया है। आगे देखिए उपनिषद जो हमारे पास कुल उपनिषदों की संख्या है वो है 108, लेकिन मुख्य है 12। अब ये 12 मुख्य के मैंने आपको यहाँ पर नाम बताए हैं। देखिए, ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी और श्वेताश्वेतर। ये 12 मुख्य उपनिषद हैं। और उपनिषदों में क्या मिलता है, तो जो भी हमारे वेद लिखने वाले ऋषि पुराण मनीषी थे, जो विद्वान थे, ठीक है, जो भी ज्ञानी मुनि जन थे, उन सब का आध्यात्मिक चिंतन, उनका परमार्थ देने का चिंतन, जो भी उनका जो शिक्षा थी, जिस तरह की बातें उन्होंने कही, लोगों तक उनकी भलाई के लिए पहुंचाई, वो सारी चीज़ें उपनिषदों के माध्यम से उन्होंने आम जनता तक पहुंचाई है, जिसने लोगों को समझने के लिए एक सरल भाषा में उनकी शिक्षाओं को, उनके चिंतन को प्रदान किया है। तो ये रहा हमारा वैदिक संस्कृत और वैदिक साहित्य, इसके बारे में हमने जाना। अब इसके आगे जो हमारी दूसरी प्राचीन आर्य भाषा है लौकिक संस्कृत,
जो कि 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हम लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसका समय मैंने आपको बताया 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये भाषा हमारे समाज में रही। अब देखिए, इसमें क्या मुख्य है? लौकिक संस्कृत, यानी लोगों की संस्कृत, मतलब लोगों द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत। ठीक है, ऐसी भाषा जिनको ज़्यादातर लोगों ने बोलचाल में प्रयोग किया है ना। हिंदी भी अब आप देखिए, अगर लिखने पे आए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसमें कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि हिंदी में हैं, लेकिन हमें उनका अर्थ ढूंढना पड़ता है शब्दकोश को लेकर। जैसे हम इंग्लिश के लिए एक डिक्शनरी यूज़ करते हैं, वैसे ही हिंदी में भी हमें शब्दकोश लेकर उसके अर्थ को ढूंढना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हिंदी भाषा में भी, लेकिन हम आम बोलचाल में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसमें हमारे आंचलिक शब्द भी मिले हुए होते हैं, दूसरी भाषाओं के शब्द भी मिले हुए होते हैं। इस तरह से सबका सम्मिश्रण होकर हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी आम बोलचाल की एक अलग हो जाती है। एक लिखने वाली थोड़ी अलग हो जाती है, आम बोलचाल वाली थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये जो लौकिक संस्कृत थी, ये लोगों की संस्कृत थी, यानी आम बोलचाल में जो प्रयोग की जाती थी, और ये थोड़ी सी सरल थी। इसी को ज़्यादातर हम संस्कृत जो हम बोलते हैं ना कि संस्कृत भाषा पढ़नी है, वो संस्कृत वैदिक संस्कृत को नहीं, लौकिक संस्कृत को बोला जाता है। ठीक है, इसमें बाद में साहित्य भी लिखा गया, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये इसमें लिखा गया। और जो हमारे ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ, जैसे कि रामायण, महाभारत, कालिदास जी का कुमार संभव, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, तो ये कुछ इस तरह के फेमस नाम हैं जो ज़्यादातर हमें संस्कृत में सुनने को मिलते हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये जो लिखे गए हैं ये लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।